नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं जडशदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों करुणराज की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके स्वभाव ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हो गई है वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिनके विभाव ज्ञान गुण की पर्याय निरंतर चल रही है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो विभाव अवस्था में हैं, जिनका ज्ञान प्रति समय बढ़ रहा है, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस पर्याय का विनाश कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर भैया रमेश कुमार जी, वो शक्ति किसके अंदर है? वो शक्ति जीव के अंदर है। किसके अंदर है? वो जो मनुष्य हैं उनके अंदर विशेष शक्ति है। जो भव्य जीव हैं, जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, भोग भूमि के नहीं, कहाँ के? जो कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनके अंदर शक्ति है, वे मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? अभी धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। वो संयम को धारण कर लोगे तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो धर्म पुरुषार्थ है वो मोक्ष पुरुषार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, किस पर्याय से हुए हैं भैया? प्रदीप कुमार जी, कौन सी पर्याय से हुए? मनुष्य पर्याय से हुए। आप कौन हो? आप भी मनुष्य हो। आचार्य वर्ग करे महत मनुष्य ऐसा जीव है जो सकल संयम को धारण कर सकता है। वह हेमेंद्र भी तरस रहा है। कौन तरस रहा है? वह हेमेंद्र भी तरस रहा है। कब इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो, हम संयम को धारण करें, अपने कर्मों का क्षय करें, उस स्वभाव को प्राप्त कर लें। ये उपक्रम चल रहा है। 64 रिद्धि विधान चल रहा है। क्या चल रहा है? 64 रिद्धि विधान चल रहा है। ये सिद्ध भूमि पर चल रहा है। ये सामान्य भूमि नहीं है। क्या नहीं है? ये सामान्य भूमि नहीं है। आचार्य वर्ग करे जिस भूमि से जीव मोक्ष जाता है वो भूमि विशेष हो जाती है। ये द्रोणगिरी क्षेत्र पर हमारा चतुर्मास चल रहा है। ये पीली दुकान का ही खेल है। किसका खेल है? पीली दुकान वालों का ही खेल है।
जो चतुर्मास हो रहा है और मेरी प्रबल भावना थी इस क्षेत्र पर चतुर्मास हो रहा है तो 64 रीति विधान होना चाहिए और 64 दिवस का होना चाहिए। उनने सहज ही स्वीकार कर लिया। आचार्य वर्ग कह रहे जब जीव का पुण्य बढ़ता है, जब जीव का पुण्य बढ़ता है तभी भाव होते हैं। यदि आज 64 रीति विधान नहीं होता तो ये लोग होते क्या? आचार्य वर्ग कह रहे जब जीव निमित्त बनता है, एक जीव निमित्त बनता है, पुण्यशाली एक जीव निमित्त बनता है, तब अनेक जीव उस पुण्य को कमा लेते हैं। भैया सामान मत समझना। जो आप श्रीफल भेंट करोगे, क्या करोगे? मारने पर श्रीफल भेंट करोगे। हमारे बाबूलाल जी टीकमगढ़ वाले एक श्रीफल भेंट कर देना, उस मारने पर एक सीपड़ चढ़ा देना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो फल चढ़ रहे हैं ये सामान्य फल नहीं है, ये मोक्ष को जाने वाले उस बीज को बो रहे हो, उस बीज को बो रहे हो और ऐसे पुण्य का संचय होगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं पुण्य फल अरिहंता। जब पुण्य अपने चरम सीमा को प्राप्त करता है तो अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है और जहाँ पे अरिहंत अवस्था होती है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर या श्वास आ रही और जा रही। कौन सी श्वास चल रही है? मनुष्य पर्याय की श्वास चल रही है। एक एक श्वास कीमती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये मनुष्य पर्याय की एक एक सांस कीमती है। और जीव जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जिनालय में आ जाए, वो प्रभु का दर्शन कर ले, विधान आदि कर ले, तो आचार्य वर्ग कह रहे वो दर्शन मोहिनी प्रगतियों का उपशम कर सकता है, अनंत अनुबंधी प्रगति का उपशम कर सकता है। और यदि 7 प्रगतियों का उपशम होगा वो अनादि मिथ्या दृष्टि अंतर मूर्त के लिए उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं महत अंतर मूर्त के लिए भी किसी ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, वह निकट भव है, अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष समय में मोक्ष जाने वाला है। क्या जाने वाला है? मोक्ष जाने वाला है। यहाँ पे मोक्ष पुरुषार्थ चल रहा है, मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। आचार्य वर्ग के जो श्रावक होते हैं उनको दान पूजा मुख्यम, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दान और पूजा मुख्य है। और दान पूजा के प्रति यदि रुचि नहीं है, श्रावक की दान पूजा के प्रति रुचि नहीं है, तो श्रावक धर्म भी नहीं है। और जो मुनि धर्म है, ज्ञान ध्यान के प्रति यदि रुचि है तो मुनि धर्म है। आचार्य वर्ग रे भाव सुमड़ा ही सुमड़ा और भाव श्रावक ही श्रावक। यदि दान पूजा दी आपको खटकने लग जाए, दान पूजा सामान लगने लग जाए, तो समझ लेना अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मिट्टी भी कठोर होती है। कैसी होती है? मिट्टी कठोर होती है, उसकी विशेषता होती है। सूखी मिट्टी होती है, वो कठोर होती है, वो बंधी हुई होती है तो कठोर होती है। और जैसी इसमें जल की बूंद जाती है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जल की बूंद होती है उसकी विशेषता होती है, आसमान से गिरती है, आसमान से गिरती है, जैसी संगति को प्राप्त करती है उस रूप परिणत हो जाती है। यदि सागर में गिर जाए तो खारी हो जाती है। वही पानी की बूंद सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती है। वही पानी की बूंद नीम की जड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि स्वाति का काल हो और सीप के अंदर चली जाए तो मोती बन जाती है। आचार्य वर्ग कह रहे इसी प्रकार जीव को जैसी संगति मिलती है वैसी उसकी परिणति होना प्रारंभ हो जाती है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे देखो मुनीम साहब जब से चतुर्मास हुआ है, जब से प्रति समय लगे हुए हैं, मुनि सेवा में लगे हुए हैं। बाबूलाल जी टीकमगढ़ वाले आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम भक्त हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो परम भक्त होता है, दिगंबर साधु का परम भक्त होता है, वो संग नहीं देखता। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी कह रहे
पिछी कमंडल को देखो, महत उस चर्या को देखो, मुनिचर्या को देखो, और जो मुनिचर्या को देखकर प्रभावित होता है वही श्रावक होता है, और जो धन के वैभव को देखकर, भीड़ को देखकर प्रभावित होता है वो श्रावक नहीं हो सकता। वो प्रदर्शन करने वाला नाटककार तो हो सकता, वो श्रावक नहीं हो सकता। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। वो भाव का मटका सीधा होगा तो आचार वर्ग के समय धर्म जाएगा, धर्म का प्रभाव जाएगा, और धर्म का प्रभाव जाएगा तो सम्यक की प्राप्ति होगी, और सम्यक की प्राप्ति होगी तो उस मोक्ष फल की भी प्राप्ति होगी। एक मुनिराज, मासो उपासी मुनिराज चले आ रहे थे, उस नगर में चले आ रहे थे, और राजा मस्त था। किसमें मस्त था? भोगों में मस्त था। वो सूरज नाम का राजा भोगों में मस्त था। रानी के माथे पर वह तिलक बना रहा था। क्या बना रहा था? पर उसका आदेश था कोई नगर में साधु आए, कोई नगर में साधु आए, मुझे सूचना करना। वो पहरेदार आता है, सूचना करता है नगर में दिगंबर साधु आ गए। भैया आपके नगर में दिगंबर साधु आते हैं तो कैसा लगता है? दादाजी क्या नाम है? हैं? कैसा लगता है? बोझ तो नहीं लगते? महाराज हम तो भेद करते हैं। क्या करते हैं? और नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो लोए सभ्य सावणम, नमो लोए सभ्य सावणम। आचार्य वर्ग रहे जो दिगंबर साधु में भेद कर रहे, भाव से नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ सकते। द्रव्य से तो पढ़ सकते हैं, भाव से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। जहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ पे भावना प्रशस्त नहीं हो सकती है। इस बात को गांठ बांध लेना। और आचार्य वर्ग कह रहे इस बात को यदि गांठ बांध लोगे तो तुम्हारे जीवन में सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम्यक की प्राप्ति हो। दान करते हैं लोग। अब तो पंचम काल है। कौन सा काल है? कली काल है महाराज। अब तो पैसे का जमाना है, पैसे से दान करते हैं, दूसरे के द्वारा दान करवाते हैं। आचार्य वगैरह आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने कहा पुत्र की उत्पत्ति स्वयं के द्वारा होती है। जो दान दिया जाता है वो स्वयं के द्वारा दिया जाता है। यदि स्वयं के द्वारा दान दे रहे हो तभी उसका फल है, और दूसरे के धन को उठाकर दान कर रहे हो तो आचार्य वर्ग के रहे वो दान नहीं, मात्र प्रदर्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रदर्शन चल रहा है। हम पीली दुकान से कहते हैं चतुर्मास तो करवाना, पर स्वयं का दान देना। किसका देना? स्वयं का दान देना। स्वयं का दान दोगे तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मनुष्य दान करते हैं और मनुष्य आयु का बंद करें तो भोग भूमि में उनका जन्म होता है। भाई जीव मस्त था जब उसने ये सूचना सुनी दिगंबर साधु आ रहे हैं। उसने उस जो भोग पर दृष्टि थी उस सामग्री को छोड़ा, उस स्त्री को छोड़ दिया और पड़गान के लिए खड़ा हो गया। पर जो स्त्री थी आचार्य वर्ग करे जो कुलवंती नारी होती है वो चारित्रवान होती है। जो नारी होती है दोनों कुल का दीपक होती है, एक कुल का दीपक नहीं होती। दीपक का प्रभाव होता है। दीपक ऐसा होता है देहरी पे रख दो तो आंगन में भी उजाला होता है, वो आंगन के बाहर भी उजाला होता है। जो कुलवंती नारी होती है दोनों कुल की कीर्ति को बढ़ाती है, वो कुलवंती नारी। जो राजा उसका त्याग करता है, मुनि को बढ़ाने जाता है, मुनि को उसने आहार दिया, उस राजा ने आहार दिया और स्त्री के भाव खराब हो गए। उसने मुनि की निंदा कर दी, आलोचना कर दी और ऐसे पाप का उदय आया। उसके पूरे शरीर में कोड़ टूट गया। आचार्य नगर की प्रकाश जैसे कर्म इस संसार में गुरु अपमान से, देव अपमान से, सात अपमान से बनते हैं। तो ये कर्म उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से ये कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं।
आश्रम में बाबूलाल जी कहाँ वाले नहीं, बाबूलाल जी यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पे भगवान की आराधना की। उनने ऐसा काम किया। चुंडक रमेश सागर जी महाराज, तो आचार्य विनित्य सागर महाराज जी से दीक्षित हैं। उनने 83 वर्ष में, कितने वर्ष में, लगभग 83 वर्ष में ऐसा पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया। उनने अणुव्रतों को धारण कर लिया। आचार्य वर्ग कह रहे, जब जीव की कसाई को प्राप्त होती है, क्षेत्रम को प्राप्त होती है, तो अप्रत्याख्यान कसाएगा, उनका उपशम हुआ, तो क्षेत्रम हुआ, आचार्य उपशम हुआ, तो प्रत्याख्यान कसाएगा। जैसे उदय आया, उन्होंने उस अणुव्रतों को धारण कर लिया। उनने ऐसा पुरुषार्थ का शिक्षा लेना चाहिए। हिंसा क्या लेना चाहिए? उनसे शिक्षा लेना चाहिए। 83 वर्ष की उम्र में ऐसा पुरुषार्थ आचार्य वर्ग करे, ये कई जन्मों का पुण्य है। उनकी जो भावना थी तो बहुत सरल स्वभाव कैसे थे वास्तव में, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान झलकता था। आचार्य वर्ग करे, जब उनके अंदर सम्यक ज्ञान होता है तो सरल, वो दिन रात सिर्फ अध्ययन ही में लगे रहते हैं। इसमें लगे रहते हैं, अध्ययन ही में लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद हुआ था। विनित्य सागर जी महाराज के सामने प्रेम गई, उनकी अच्छी से संलेखना हो, यही हमारी भावना है। तो वह राजा आहार देकर जैसे आया, उसने स्त्री को देखा, पूरे शरीर में कोड़ किया, वो विरक्त हो गया, संसार भोग से विरक्त हो गया, संसार से विरक्त हो गया, शरीर से विरक्त हो गया, और इस संसार भोगों से विरक्त होकर उसके संयम को दिया। जी क्या करना है आगे? सातवीं प्रतिमा तो हो गई, आगे क्या करना है? महाव्रतों को धारण करना, इसको धारण करना है। यदि संलेखना मरण करना है तो आचार वर्ग कर रहे हैं, ग्रह का त्याग करना पड़ेगा, व्रतों को धारण करना पड़ेगा, तो तभी संलेखना मरण होगा। तो घर में रहोगे तो संलेखना मरण होगा। तो गुरु की शरण जरूरी है। संलेखना के लिए कम से कम 2 साधु चाहिए, और अधिक से 48 साधु चाहिए, तभी संलेखना मरण हो सकता है। 12 वर्ष का अभ्यास चाहिए, अधिक से अधिक 12 वर्ष का अभ्यास चाहिए, तो कम से कम अंतर नियत का अभ्यास। समझ में आ रहा क्या आ रहा? तो आचार्य वर्ग करे, तो एक बार संलेखना मरण करता है तो नियम से जहन रूप में भी संलेखना मरण करे, 32 भवन निर्माण को प्राप्त कर लेता है। उसको प्राप्त कर लेता है, निर्माण को प्राप्त कर लेता है। तो संयम को धारण किया, संयम को धारण किया। आज कौन सी जयंती है? आज वर्णी जयंती है। आज वर्णी जी कौन थे? जैन नहीं थे, अषाढ़ी थे। जात के कौन थे? अषाढ़ी के। पर उन्होंने जब पद्म पुराण का स्वाध्याय सुना, उनके भाव परिवर्तन हो गए। जब मिथ्यात्व चल रहा था, मिथ्यात्व चल रहा था, जब उन्हें वस्तु के स्वरूप को समझा, राम के चरित्र को समझा, तो उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका भाव परिवर्तन हुआ। उन्हें जैन धर्म को स्वीकार किया। क्या किया? जैन धर्म को स्वीकार किया। उस जैन दर्शन की ऐसी महती प्रभावना की, ऐसी महती प्रभावना की, जगह जगह उनने पाठशालाएं खुलवाई, विद्यालय खुलवाए। आचार्य वर्ग के लिए देखो, तो जैनतर होकर यदि जैन धर्म को स्वीकार करता है तो जीव विशेष होता है। क्या होता है? विशेष होता है। आज वर्णी जी ने वास्तव में जैन समाज के ऊपर उनका बहुत बड़ा ऋण है, उपकार है। उनका ऋण कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे? उनके जो पुरुषार्थ किया था, उस पुरुषार्थ को बताकर, उस पुरुषार्थ पर चलकर, अब विद्यालय तो खुले हुए हैं। क्या खुले हुए हैं? जगह जगह विद्यालय तो खुले हुए हैं। तो उनकी व्यवस्था कैसी हो रही है? डगमगा। उनका जो किया हुआ पुरुषार्थ कहीं ना कहीं जो जीव संचालन कर रहे हैं, तो सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाते। चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, चाहे साड़ूमल की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, उनके विद्यालय चल सुचारू रूप से नहीं चल पाते। पर आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। उनने 1 रुपये से, कितने रुपये से? 1 रुपये से पुरुषार्थ किया। वो 64 कार्ड खरीदे, उनने जगह जगह पहुंचा। कितना पुरुषार्थ किया होगा? उस समय वाहन भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे। अब तो मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है?
आज तो दिल्ली 1 मिनट में बात हो जाएगी, देश में 1 मिनट में। उस समय कोई साधन नहीं थे, उस समय उन्होंने पुरुषार्थ किया, क्या किया, और ऐसा पुरुषार्थ किया जिन दर्शन की महती सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ किया। पंडित जी के द्वारा संचालित है, पंडित जी के द्वारा संचालित है, अधिष्ठाता रहे वो, अधिष्ठाता रहे। तो उनने देखो जैन दर्शन के लिए होते हुए भी, उनने जैनतर होते हुए भी उनने धर्म की प्रभावना की। उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान बढ़ना चाहिए। उन्हें समझ में आया, क्या समझ में आया, सम्यक ज्ञान से ही चारित्र की प्राप्ति होती है, होती है। और सम्यक ज्ञान नहीं है तो चारित्र की प्राप्ति होने वाली है। आज आपके जैन समाज में चारित्र दिख रहा है क्या? आपकी रसोई कैसी है? इन माओ का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, कहाँ से होता है? रसोई से प्रारंभ होता है। यदि आपकी रसोई शुद्ध है, क्या शुद्ध है? यदि आपकी रसोई शुद्ध है तभी आपके अंदर सम्यक ज्ञान है। आपने 10 पूजा की, 1 घंटे पुराण भी पढ़ लिया, तो घर पे जाके हिंसा की, अवक्ष पदार्थ का सेवन किया, तो आचार वर्ग के लिए सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। वास्तव में आपका जो पुरुषार्थ है रसोई से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? यदि वो स्त्री, तो घर में रहने वाली स्त्री वो धर्मात्मा है तो पूरा परिवार धर्मात्मा। यदि स्त्री धर्मात्मा नहीं है तो आचार्य वर्ग के लिए वो खुद पतन हो जाएगी, तो परिवार के लोगों को भी पतन मिलेगा। आज इस चीज पर जोर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रसोई शुद्ध होना चाहिए, और जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा पियोगे पानी, वैसी रहेगी वाणी। आपकी यदि रसोई शुद्ध है तो आपकी विचारधारा की शुद्ध। परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं? उस भोजन का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? उस भोजन का ही प्रभाव है। तो आचार्य वर्ग के लिए यहाँ पे भोजन शुद्ध होता है, भावना भी शुद्ध होती है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। समय तो है नहीं, क्योंकि आपको भी ध्यान नहीं करना। क्या करना है? ध्यान भी करना। तो बस यही भावना बातें हैं। आप सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करें। किसको उत्पन्न करें? पंडित जी का ऋण कैसे चुकेगा? कैसे चुकेगा पंडित जी का ऋण? हरिहर भगवान का ऋण कैसे चुकेगा? केवल भगवान का ऋण कैसे चुकेगा? गौतम गढ़धर का ऋण कैसे चुकेगा? तुमने सम्यक ज्ञान दिया तो आचार्य वर्ग के लिए आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो शिवकोटि मुनिराज जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, क्या नहीं होता था? नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। ज्ञान का इतना हीन क्षमता था। और आचार्य वर्ग के लिए छोटा सा ज्ञान भी केवल ज्ञान को उत्पन्न करा सकता है। आज तो पहले परंपरा थी, स्वाध्याय की परंपरा थी। जिनालय में स्वाध्याय होते थे, सामूहिक स्वाध्याय होते थे। अब स्वाध्याय होते थे नहीं होते? मन नहीं लगता। महाराज यदि प्रवचन करें तो ऐसा लगता है कभी प्रवचन रुचि नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है। तो आचार्य वर्ग कहे जब तक सम्यक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी तब तक आप धर्म नहीं कर सकते। कितनी भी पूजा कर लेना, कितना भी अभिषेक कर लेना, यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो उसका फल मिलने वाला नहीं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है आचार्य वर्ग कहे प्रथम गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, मिथ्या गुण स्थान में, साधारण गुण स्थान में, वो मृत गुण स्थान में नियम के असुर उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? और जैसे ही चौथा गुण स्थान होता है जीव का उपयोग प्रारंभ होता है। तो वो सिद्ध का शोक पर नींद पाता था, गुरु के चरणों में गए तो गुरु से कहने लगे हमको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा। तो गुरु ने कहा कष्ट मत करो, आत्मा में खेद मत करो, संक्लेश मत करो, छोटा सा सूत्र दे दिया, उसका जाप कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे, तो जाप करते करते आचार्य पढ़ता पढ़ता है, सबने ज्ञान समझ गई। आपको गुरु की वाणी समझ में आती कि नहीं आती? कितनों के प्रवचन सुन लिए? आचार्य विद्यासागर के भी सुन लिए, आचार्य विशुद्ध सागर की भी सुन लिए, आचार्य राज सागर की भी सुन लिए, आचार्य
पानी की बूंद जाती है, एक बूंद जाती है, दूसरी बूंद जाती है, तीसरी बूंद जाती है, जब पूरी मिट्टी भीग जाती है तो और मिट्टी बैठ जाती है। आचार्य वर्ग करे सम्यक ज्ञान जीव के अंदर जाता है, उसकी कसाय बैठना प्रारंभ करता है। तो वैसे चले जा रहे थे, मन में संकलेश, मन में उनका जो भाव था, जो विकृत भाव था कि मेरा जो गुरु का दिया हुआ मंत्र इससे पूर्व पार्जित कर्म से आचार्य वर्ग कह रहे वो कर्म क्यों बंधा, वो कर्म क्यों बंधा? आचार्य वर्ग कह रहे उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। क्या किया? जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं उनका ऐसा क्षोभहीन होता है, वे विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी ज्ञान का दुरुपयोग मत करना, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करना, अपने धन का दुरुपयोग मत करना, अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग मत करना। वो आचार्य वर्ग करें दुरुपयोग करोगे तो ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा, ऐसी पर्यायों में जाना पड़ेगा कि वो ज्ञान सम्यक ज्ञान प्राप्त होने वाला। तो वह जीव चला जा रहा था और एक माँ दाल क्या बोलेगी, दाल सरल स्वभाव थे और पहुंच गए। उस माँ से कह रहे हैं क्या कर रहे हो? माँ कह रही है उस मास भिन्नम, क्या कर रहे हो? उस मास। वो माँ अपने बालक को देखती है, आचार्य बोलते हैं तो माँ अपने बालक को देखती है तो बुरा आता क्या आता है? प्रेम बढ़ता है, क्या बढ़ता? प्रेम बढ़ता है। आचार्य बोलते हैं तो धर्मात्मा होते हैं, जो श्रावक होते हैं, जो ईथन के रघुनंदन है, उनको जो श्रावक देते हैं उनको अनुराग उत्पन्न कर। गाय को देखा, गाय कैसी होती है? गाय के अंदर वात्सल्य होता है। क्या होता है? ऐसा प्रेम होता है। गाय का दूध कैसा होता है? सफेद। संसार में कितनी भी माएँ हैं, उनके जो उधर से, उनके जो स्तन से दूध निकलता है वो सफेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि ममता होती है, जहाँ पे वात्सल्य होता है वहाँ पे आचार्य शुभ लेष्या होती है। क्या होती है? शुभ लेष्या होती है। उसी का परिणाम है, उस मत का ही परिणाम है। तो गाय होती है उसका सफेद होता है। जिनवाणी कैसी है? जिनवाणी का रस कैसा है? आचार्य वर्ग ने शुक्ल ध्यान को उत्पन्न कराने वाला, शुभ लेष्या को उत्पन्न कराने वाला है। आचार्य वर्ग ने जिनवाणी का रस पान करते हुए उनकी अशुभ लेष्याएं समाप्त। आपके पास खड़ा हुआ है तो जीव पूछ रहा है क्या कर रहे हो? माँ ने कहा तुस्मात् भिन्नम, ये शब्द सुना, ये तो गुरु का दिया हुआ मंत्र है। आचार्य वर्ग के लिए गुरु से निकलने वाला एक एक शब्द मंत्र होता है। क्या होता है? मंत्र होता है। चारित्र को धारण किए होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो मोक्ष मार्गी होते हैं। मोक्ष मार्गी यहाँ पे मोक्ष मार्ग होता है। आचार्य वर्ग के लिए उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द। दुकान जी साधारण मत समझना, तो वर्ण वर्णना निकलती है, तो चारित्र वर्ण के मुख से वर्णना निकलती है। एक एक शब्द मंत्र होता है। क्या होता है? उस शब्द को भी सामान समझ लिया। आचार्य वर्ग कह रहे आपका शरीर जल्दी जल्दी वाला रुकने वाला है। क्या रुकने वाला है? रुकने वाला। तो वही जीव जब से ये शब्द सुना तो वो ध्यान में लीन हो गया। क्या हो गया? तुस्मात् भिन्नम, तुस्मात् भिन्नम, ये शब्द सुना तो वेद विज्ञान प्रकट हो गया। आत्मा के गुण अलग है और शरीर के गुण अलग है। ये शरीर तो भौतिक है, कैसा है? और आत्मा ज्ञान दर्शन चेतना से जुटे, अपने ध्यान में जुटे और धर्म ज्ञान के साथ जैसे सब छपक श्रेणी पर होंगे, सुख ध्यान के साथ छपक श्रेणी पर होंगे और अंतर में 64 वृत्तियाँ प्रकट हो गई। तो आचार्य वर्ग कह रहे यहाँ पर 64 वृत्तियाँ होती हैं, 64 वृत्तियाँ होती हैं। वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, वहाँ पर स्वभाव ज्ञान की बजाय प्रकट हो जाती है। और जहाँ पर स्वभाव ज्ञान की प्रकट होती है केवल ज्ञान होता है। तो जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है। और
जहाँ पे अनंत होता है वहीं पर आप सार्थक रखिए। अपनी भावना पाकर अपने धर्म को सार्थ करें और धर्म को सार्थ के बाद मोक्ष को सार्थ करें। जब इसको पिता ने जैसा किया है वैसा ही करना है। क्या करना है? वैसा ही। वो वैसा करोगे तो आचार वो मोक्ष मेहर